बेसिकली आपका पहला ही क्लास है क्योंकि आज तक तो क्लास आए नहीं कभी। सो डेटा कंप्रेशन इज अ सब्जेक्ट, पूरे फुल मींस 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का। और पहला Yes, दूसरा यूनिट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। So there are basically two types of compression algorithm। कंप्रेशन होता क्या है या फिर डेटा कंप्रेशन होता क्या है? तो नाम से ही पता है कि जो भी फाइल होती है या फिर जो भी डेटा होता है उसकी ओरिजिनल साइज ज्यादा होती है, साइज को कम करने के लिए हम कंप्रेशन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। लाइक ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप फोटो फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो ओरिजिनल फोटो से कुछ कम थर्ड इमेज अपलोड होता है। yes, sir. होता है सबके साथ, सबने देखा है। Yes, sir. अच्छा वही अगर आप लोग वीडियो बनाएं और वीडियो पे को आप लोग यूट्यूब पे अपलोड करें डेटा को कंप्रेस करके, फिर भी उसमें ब्लरिंग नहीं होती है। बट जब आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करते समय पूछता है कि आप कितने पिक्सल में या कितने बिट में डाउनलोड करना चाहते हो, तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। Yes, sir. तो बेसिकली होता है कि कंप्रेशन डेटा के साइज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन एल्गोरिथम बनाए गए। और दो तरीके के कंप्रेशन एल्गोरिथम है, दैट इज अ लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन। ये लॉसलेस है आपका, अगेन लॉसी कंप्रेशन। नाम से पता चल रहा है कि जो लॉसलेस होता है मींस लॉस लेस, लॉस प्लस लेस, मतलब कोई लॉस नहीं होगा। अगर हम कंप्रेस कर दें तो कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन लॉसी में क्या होगा, अगर हम डेटा को या फाइल को कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा Loss या होगा नहीं होगा? डेटा। Yes, sir. होंगे। डेटा हमारा लॉस होगा। अगर हम लॉसी यूज Yes, कर रहे हैं तो डेटा हमारा लॉस होगा, लेकिन अगर हम लॉसलेस यूज कर रहे हैं तो डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? yes, sir. कोई कंफ्यूजन है किसी को? No, sir. नहीं सर। ठीक है। सो अच्छा, स्क्रीन पे क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? Sir, type. आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही है। There are two general type of compression नहीं algorithm. सर। अगर आप लोग अपने वीडियो को ऑफ कर लेंगे ना तो आवाज अच्छी आएगी, बैंडविड्थ कम खर्च होगा, डेटा कम खर्च होगा। अगर आप Yes, लोग sir. अपने जो वीडियो आप लोग आपका आ रहा है मींस दैट इज द आप लोगों ने ऑन कर रखा है शेयर वीडियोस, वीडियो वाला ऑप्शन स्टॉप करिए। आया आवाज? Yes, नाउ इट इज क्लियर। yes, sir. Yes, sir. यस अब ठीक है, पहले से बेटर है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे लॉसलेस और लॉसी के बारे में। तो हमने बताया कि लॉसलेस में कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर लॉसी हम यूज कर रहे हैं तो डेटा हमारा लॉस होगा। क्यों लॉस होगा इसके बारे में भी बता दिया कि लॉसलेस इज अनदर टाइप ऑफ एल्गोरिथम वेयर इज लॉसी इज अनदर टाइप ऑफ एल्गोरिथम। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कितने तरीके से हम लॉसलेस अप्लाई कर सकते हैं, कितने तरीके से लॉसी अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। आप लोगों ने ये पढ़ ही लिया होगा जो लिखा हुआ है, इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वही लिखा हुआ जो हमने आप लोगों को बोला है। बेसिकली लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डिक्शनरी बेस्ड इनकोडिंग एल्गोरिथम। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज अ रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम। तो रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम में ये कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि 11 AM से ज्यादा हो गए, मीटिंग शुरू नहीं हुई। सोनी, वंदना
और कोई है? चलो जाने दिए, आप कंटिन्यू करिए। तो रन लेंथ एनकोडिंग में है, दिस मेथड रिप्लेस द कंसेक्यूटिव अकरेंस ऑफ गिवन सिंबल। यहाँ पे देखो आप लोग, एक एग्जांपल है जिसमें मैं कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, कोई मैसेज ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। दैट मैसेज इज अ ट्रिपल ए, डबल बी, सी एंड 4 टाइम्स डी। एक कोई मैसेज है जिसमें मैसेज में कंटेंट हमारा ट्रिपल ए है, डबल बी है, सिंगल सी है एंड 4 टाइम्स डी है। तो अगर मैं इसी तरीके से, अगर हमारे पास सपोज करो कि 100 KB, 200 KB या 1 MB का डेटा है, और बिना कोडेड फॉर्मेट में, अगर मैं ओरिजिनल फाइल को भेजूंगा तो जो साइज होगी, सपोज करो कि 100 KB की हमारी साइज है, तो 100 KB की ही डेटा ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर हम उसे कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं 100 KB से कम होकर के वो 96 पे आ जाए, 90 पे आ जाए, या इट मे बी पॉसिबल कि 10 KB पे भी डेटा आ जाए। तो रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कंटिन्यूअस रिपीटेटिंग अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि 3 बार ए आया, 2 बार बी आया, 1 बार सी आया और 4 बार डी आया, तो कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है अल्फाबेट्स? यस सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो इसको अगर हम इनकोडेड फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल ए को हम लिख सकते हैं एज ए 3A। बी हमारा 2 बार आया है तो वी कैन राइट हियर 2B। सी हमारा सिंगल टाइम्स आया है, देन वी कैन राइट 1C। और डी 4 टाइम्स आया है, वी कैन राइट 4D। ठीक है। अब सपोज करिए कि अगर हमारे पास 100 टाइम्स ए आया होता, अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो ए इज अ सिंगल कैरेक्टर, 100 टाइम्स ए आया तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 100 कैरेक्टर। 100। और एक कैरेक्टर कितने बाइट स्पेस लेगा? 1 बाइट या 2 बाइट? क्या 2 बार? यस सर। लेगा ना कि नहीं लेगा? 2 Yes, बाइट sir. स्पेस अकर करेगा। अगर हमारे पास 100 कैरेक्टर हैं तो टोटल फाइल की साइज 2 बाइट 200 बाइट हो गई। 200। यस सर। अगर मैं इसको कंप्रेस करके 100A लिख दूं, जैसा कि हमारा रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम कह रहा है कि वी कैन कंप्रेस कंटिन्यूअस अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ सिंगल फॉर्मेट विद द इंटीजर वैल्यू। तो अगर यहाँ पे अगर मेरा पूरा का पूरा 100A होता तो मैं यहाँ पे क्या, मैं अगर सपोज करो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सर आपका आवाज स्लो आ रहा है। 10 है, तो मैं इसको एज इट इज 10A लिख सकता हूं। Yes, sir. सो अगर मैं इस साइज की बात करता हूं तो यहाँ पे 10A है, टोटल स्पेस इट विल बी टेकन बाय 20 बाइट। क्लियर? लेकिन इस केस में 10 हमारा एक इंटीजर है, इंटीजर ओनली टेक 4 बाइट प्लस सिंगल कैरेक्टर इट विल टेक 2 बाइट, सो इट विल बी 6 बाइट। कंप्रेस हो गया? Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर ठीक है। तो ये हमारा था रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम। ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा यही था कि अगर कंटिन्यूअस रिपीटेटिव अल्फाबेट्स अकर कर रहे हैं तो उनको मैं कंसीडर करूंगा एज अ सिंगल अल्फाबेट, एंड अकरेंस ऑफ अल्फाबेट will be replaced by a single unit of digit that is called integer value. बट डिसएडवांटेज ये है कि सपोज करो मेरे फाइल में इतने ज्यादा लेटर ही नहीं है कि जिनकी अकरेंस हो रही है कंटिन्यूअस ऑर्डर में, तो उस केस में हमारा ये सक्सेस नहीं है। यस सर। लाइक एज मैं अपना नाम लिखूं MANISH, तो उस केस में क्या हो रहा है, देखो MANISH, इस केस में सिंगल 1M, then 1A, Yes, sir. then 1N, then 1N. 1I, then 1S and then 1H। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Here total 6 कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर अगर 2 बाइट ले रहा है तो हमारा 12 कैरेक्टर होंगे। मीन्स इसकी साइज जो है दैट इज अ 12 कैरेक्टर।
लेकिन अगर मैंने इसे रन लेंथ इनकोडिंग के फॉर्मेट में लिखा, देन दिस विल बी टेक सिंगल इंटीजर। अगर मैं कह रहा हूं वन इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, देन 4 बाइट प्लस सिंगल कैरेक्टर एम विल टेक 2 बाइट। एंड द सेम वे अगर मैं 1b की भी 1a की बात कर लूं तो इसका भी साइज इतना ही हो जाएगा। अगेन 1b का भी साइज इतना ही हो जाएगा। अगेन 1i का भी साइज हो जाएगा, 1s का भी साइज हो जाएगा और 1h का भी साइज। से बताइए, अपने नाम वाला एग्जांपल से बताइए। कौन सा? हेलो, अपना नाम वाला एग्जांपल फिर से बताइए सर। सपोज मैं इसका डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। सो एडवांटेज पहले समझ में आ गया? एडवांटेज यस सर। डिसएडवांटेज में ये था कि अगर मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी कैरेक्टर का अकरेंस मोर देन 1 टाइम नहीं हो रहा है। देखो सिंगल टाइम्स एम आ रहा है, सिंगल टाइम्स ए आ रहा है, सिंगल टाइम एन आ रहा है, आई आ रहा है, एस आ रहा है और एच आ रहा है। हर एक कैरेक्टर सिंगल टाइम आ रहा है। यस सर। अगर हम ये मान के चलते हैं कि सिंगल कैरेक्टर विल टेक 2 बाइट स्पेस, तो हमारे पास 6 कैरेक्टर है, दैट विल बी टेकन बाय 12 बाइट ऑफ स्पेस। यस क्लियर? यस सर। और अगर मैंने इसी को रन लेंथ इनकोडेड फॉर्मेट में लिखा, देन एम अकरेंस ऑफ एम इज अ सिंगल टाइम, सो वी राइट हियर 1m। Yes, sir. Occurrence of a single time, so we'll write here 1a. Occurrence of b will occur 1 time, so we'll write 1b. On the same way 1i, 1s and 1h. क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. एंड द सेम वे हम ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे हर एक कैरेक्टर 2 बाइट ले रहा है तो टोटल 6 कैरेक्टर है, इट विल बी टेकन 12 बाइट ऑफ स्पेस। यस सर। और अगर 5 है, अरे मेरे नाम मुझे तो याद ही रहेगा यार। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 1m है, अगर 1 क्या है, इंटीजर है एंड m इज अ कैरेक्टर। अगर एक इंटीजर 4 बाइट स्पेस ले रहा है तो 1 विल बी टेकन 4 बाइट ऑफ स्पेस एंड m विल बी टेकन 2 बाइट ऑफ स्पेस। क्लियर है? On the same way 1a, again 1 in the integer, 1 will take 4 byte of space and a will take 2 byte of space. On the same way 1b will take 4 plus 2 और इसी तरीके से i, s, h सब 2 बाइट लेते रहेंगे, 4 plus 2 बाइट। और अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं तो हमारे 24 बाइट स्पेस एक्स्ट्रा लगेंगे इन कंपेयर ऑफ 12 बाइट स्पेस। यस सर। होगा कि नहीं होगा? तो हम तो करना चाह रहे थे कंप्रेस, लेकिन क्या हुआ, इससे 3 गुना और ज्यादा साइज हो गया। पहले 12 ले रहा था, अब 36 लेने लगा। सो ये डिसएडवांटेज है रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम का। क्लियर है सबको? यस सर। यस Yes, सर। sir. आगे देखते हैं। So differential, second third differential pulse code modulation. Differential pulse code modulation में कहता है कि अगर हमारे पास we using a symbol A as a reference symbol, the string triple A double B single C 4 times D could be encoded as A 0 0 0 1 2 3 3 3 3। क्या कह रहा है, अब इसको समझो। इसमें कह रहा है इन दिस मेथड फर्स्ट अ रेफरेंस सिंबल इज प्लेस्ड। हमें सबसे पहले जो भी मैसेज दिया हुआ है उसमें एक रेफरेंस सिंबल लेना पड़ेगा। हमारे पास जो मैसेज है वो मैसेज है ट्रिपल ए डबल बी सिंगल सी 4 टाइम्स डी। ये हमारे पास मैसेज है। इस मैसेज में हम कोई भी एक कैरेक्टर एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, यस सर। कोई भी Yes. एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए एज अ रेफरेंस ले लिया। Here in this method first a reference symbol is placed, then for each symbol in the data we place a difference between the symbol and the reference symbol used. We place the difference
between the symbol and the reference symbol. ये इंपॉर्टेंट है. Then for each symbol in the data मीन्स हर एक सिंबल के लिए, लाइक ऐसे ए हमने रेफरेंस लिया है तो बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए, वी प्लेस द डिफरेंस बिटवीन द सिंबल, सिंबल कौन सा हमारा ए, एंड द रेफरेंस सिंबल यूज्ड, जो ए हमने रेफरेंस लिया हुआ है और बाकी बी सी डी. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब देखो इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि 3 टाइम्स ए सिंगल टाइम, 2 टाइम्स बी सिंगल टाइम्स सी और 4 टाइम्स डी लिया हुआ है. इसमें ए को हमने रेफरेंस माना, तो जिसको रेफरेंस मानेंगे हम उसको एज इट इज रेफरेंस यहाँ पे हमारा आ गया. अब हमारे पास 3 ए थे तो ए माइनस ए कितना होगा, 0 ही तो होगा. अगर मैं हर एक का सीरियल नंबर या इंडेक्सिंग कर दूं A1 B2 C3 से लेकर के Z26 तक. ठीक है, तो A is a reference. अगेन 3A था तो 3A को हम A से माइनस करेंगे तो 30 occurrence होगा. Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes. अब उसके बाद हमारा 2B था. जयप्रकाश राव रेज हैंड. हाँ बताओ जयप्रकाश. कुछ नहीं सर. फिर फर्जी है, फर्जी है. अच्छा, कितने लोग कनेक्ट हुए हैं, कहीं दिखा रहा है? Yes, sir. टोटल 23 पार्टिसिपेंट्स. Participants. No. Yes, sir. Yes. 23 लोग कनेक्ट हैं. Yes, sir. 1 मिनट. हाँ, तो यहाँ पे देखो अभी एग्जांपल में कि ये वाला समझ में आ गया. ए को हमने रेफरेंस लिया तो 3A था तो 3 टाइम्स 0 आएगा. Yes, sir. अगेन दिस वन इज नॉट एनीथिंग, इसको हटा देते हैं. अगेन हमारा क्या है कि B है, तो जब B है तो देखो यहाँ पे कितने B हैं, 2 B हैं. अगर मैं A को इंडेक्स 0 माना था, B को 1 माना था, तो 0 - 1 या फिर 1 - 0 1 आएगा. तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1. अगेन सिंगल टाइम्स C था तो यहाँ पे सिंगल टाइम्स 2 आएगा, और 4 टाइम्स D था तो 4 टाइम्स 3 आया. कंफ्यूजन या क्लियर है? Yes. ठीक है, तो ये हमारा कह रहा है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन. डिफरेंशियल मींस डिफरेंस, कोड मॉड्यूलेशन मींस हम किसी एक कोड को रेफरेंस मानेंगे और बाकी सारे कोड को रेफरेंस कोड से माइनस करते हुए जितने टाइम्स अकर कर रहा है उसको हम लिखते चले जाएंगे. So this is a differential pulse code modulation second type. Third type is a dictionary based encoding. Dictionary based encoding means जिस तरीके से आपका डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में क्या होता है कि आपका पहले ए वाला सारा शुरू होता है, अगेन बी अगेन सी, इस तरीके से डिक्शनरी बेस्ड एल्गोरिथम हमारी चलती है. So one of the best known dictionary based encoding algorithm is a LZ compress algorithm, जो 5th और 4th यूनिट का आपका टॉपिक है, उसमें हम लोग LZ algorithm देखेंगे और ये हमारा dictionary based algorithm है. This method also known as a substitution coder. In this method a dictionary of variable length string is built. सबसे पहले हम एक dictionary बनाएंगे variable length algorithm का. This dictionary contains almost every string that is expected to occur in the data. चलो पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं. एग्जांपल समझने के बाद हम ये चारों पांचों पॉइंट देखेंगे. एक हमारे पास एग्जांपल है, let us say that word compression. Let us say the word has a compression, has the index 4978 in one particular dictionary. इसका कहने का मतलब है कि अगर एक हमारे पास कोई डिक्शनरी है, जैसे आपके पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है, वैसे ही हमने कोई एक अनदर डिक्शनरी बनाया और उस डिक्शनरी में जो कंप्रेशन था ना वो 4978वां वर्ड शब्द था. ठीक है,
So has the index Yes, sir. 4978 in one particular dictionary, it is the 4978th word is user share dix word. To compress a body of the text each time the string compression appear, it will be replaced by 4978. कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपने सबसे पहले सपोज करो, मैं एक एग्जांपल आपके सामने करके दिखा दे रहा हूं कि हमने एट रैंडम एक कोई डिक्शनरी बनाया, लाइक एज कि सबसे पहले मैं उस डिक्शनरी में एक वर्ड लिखा, दैट इज वर्ड इज अ वन। ठीक है, अगेन डिक्शनरी में डबल ए लिखा, इसका इंडेक्स था हमारा 2। अगेन डिक्शनरी में हमने ट्रिपल ए लिखा और इसका इंडेक्स नंबर था 3। अगेन लिखा ए बी, इसका डिक्शनरी नंबर इज अ 4। अगेन वी राइट ए बी बी, इसका डिक्शनरी नंबर 5। सपोज करो ये कोई हमारी डिक्शनरी है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक और डिक्शनरी लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसका हमने कोड नंबर डाल दिया 6 या फिर इंडेक्स बोल दिया 6 है। सो इस केस में आप लोग देखो कि अगर पहले हर एक पहलू को समझो, यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर विल टेक स्पेस 2 बाइट Yes, sir. Yes. and one is an integer will take space 4 byte. Oh, sir. So अगर इसमें मैं डिक्शनरी बेस एनकोडिंग एल्गोरिथम अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे कंप्रेशन कोई बेनिफिशियल नहीं है, है या नहीं है? नहीं। नहीं है, क्यों से कि ए का स्पेस हमारा कम है जबकि 1 का स्पेस ज्यादा है। ए विल टेक 2 बाइट एंड 1 विल टेक 4 बाइट। उसी तरीके से डबल ए विल टेक 4 बाइट एंड 2 ऑल्सो विल टेक 4 बाइट, क्योंकि डबल ए 2 कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर 2 बाइट ले रहा है तो 4 बाइट हुआ। और 2 एक इंटीजर है, 1 इंटीजर विल टेक 4 बाइट, तो दोनों का साइज सेम हुआ तो कोई हमारा लाभ भी नहीं हुआ, कोई हानि भी नहीं हुआ। लेकिन अगर तीसरे के केस में आते हैं तो ट्रिपल ए विल टेक 6 बाइट ऑफ स्पेस whereas 3 विल टेक 4 बाइट ऑफ स्पेस। तो यहां से हमारा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जा रहा है। तो यही कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक डिक्शनरी में वर्ड है ए बी सी डी ई एफ जी जिसका इंडेक्स नंबर 6 है, तो मैं ए बी सी डी ई एफ जी ना लिखने की बजाय मैं क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। मेरे पास एक डिक्शनरी है और वही डिक्शनरी आप सब 24 लोगों के पास भी है, तो मैं एक क्या काम करूंगा कि मुझे आपको एक मैसेज देना है, जो मैसेज हमारा था ए बी सी डी ई एफ जी, तो मैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी लिख करके नाम लिखूं, केवल 6 लिख के दूं। तो पहली चीज जो हमारे ओरिजिनल मैसेज थी वो डिकोड हो गया, सॉरी इनकोड हो गया, इनकोडेड फॉर्मेट में आपको मिला। और दूसरी चीज जो हमारा ओरिजिनल मैसेज था उसका साइज ज्यादा था इन कंपेयर कि जो मैसेज मैंने आपके पास भेजा। ठीक है, Yes, sir. तो यही है हमारा डिक्शनरी बेस्ड इनकोडिंग एल्गोरिथम। तो तीनों चीज समझ में आ गया आप लोगों को। रन लेंथ इनकोडिंग, रन लेंथ इनकोडिंग में हमने क्या था कि अगर कंटिन्यूअस अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर विल टेक मोर देन 1 टाइम, देन हम क्या करते हैं, ट्रीट वर्क लाइक एज ए कंसीडर लाइक एज ए सिंगल कैरेक्टर, एंड जितने टाइम अकर कर रहा है उतना नंबर हम लिख देंगे। लाइक एज यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 ए थे, तो रन बेस्ड एल्गोरिथम में हमने लिख दिया 10 ए। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में एक रेफरेंस मानते हैं, ये हमारा ओरिजिनल मैसेज था, इसमें ए को एज ए हमने रेफरेंस माना। रेफरेंस मानने के बाद बाकी सारे को कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे रेफरेंस से, उसको हमने इंटीजर फॉर्मेट में लिख दिया। और तीसरा डिक्शनरी बेस्ड एनकोडिंग एल्गोरिथम में था कि डिक्शनरी का इंडेक्स नंबर हम शेयर करेंगे इन कंपेयर दैट ओरिजिनल मैसेज। क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन है? दिव्यांशु, 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 आखिरी तो एग्जांपल करके आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। सर वो कह रहा है जो सबसे लास्ट में बताएं वो फिर से बताइए। हाँ, सबसे लास्ट वाला डिक्शनरी वाला एग्जांपल दिए हैं। ये एग्जांपल, Yes, हाँ, sir. सबसे नीचे
सबसे नीचे एग्जांपल यही वाला ना जिसको मैंने हाईलाइट किया है। यस ना सर। ना एग्जांपल हाँ। ये ABCDEFG है 6 वाला। ये वाला हाँ जी Yes, सर ये sir. वाला बता। ये पूरा एग्जांपल मेरा सर वही यही है। कोडिंग भी बोल रहा है जो सर जो कोड किए वही बोल रहा है। कौन सा? सर यही सर जो वही जो हाईलाइट किया कोड वही। किए जो हाईलाइट किए वही बोल रहा है समझाने को। हाँ, तो देखिए ये पूरा हाँ। एग्जांपल मेरा एक सिंगल एग्जांपल है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने कोई एक डिक्शनरी बनाया है और उस डिक्शनरी में हमारे कुछ वर्ड हैं, पहला वर्ड ए है जो पहले नंबर पे आ रहा था, मीन्स हमने उसकी इंडेक्सिंग 1 कर दिया। अगेन हमारे पास डबल ए है तो उसकी डिक्शनरी हमने डबल ए कर दिया। ठीक है। एक मिनट, रवि पांडे, नो डाउट, सर नो ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। आवाज आ रही है सर। फिर क्यों बोले थे? अच्छा 10 मिनट पहले का है। देन अब इससे एक 10 मिनट डिफरेंशियल पहले नहीं वंस होते अगेन। थे। ओके, डिफरेंशियल आते हैं डिफरेंशियल वाले पे। सर पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा आ रहा है? कहाँ पे? सर वो आ रहा है। कौन? ये तो किसी के मतलब कोई जो यूजर होगा उससे आ रहा है। चिड़िया हमारे यहाँ तो है नहीं, तो किसके घर में चिड़िया है? तो जो ये बाहर बैठे होंगे ना, उन्हीं के यहाँ से आ रहा है। ओके सर ओके। एक मिनट रुको। बाहर पता नहीं कौन बैठा है सर, किसको देख रहे हैं। ऐसे तो दिखाई भी नहीं देगा, सभी लोगों ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। चलो कोई बात नहीं। सो हम यही देख रहे थे एग्जांपल। सपोज करो मैंने डिक्शनरी में ए को पहला सीरियल नंबर डाला, डबल ए को दूसरा इंडेक्स, ट्रिपल ए को थर्ड इंडेक्स, और उसी तरीके से मैंने ए के 6वें नंबर पे एक शब्द लिखा था, दैट इज सबसे बोल दीजिए ऑडियो बंद कर दें। हाँ सर सबसे बोल दीजिए ऑडियो बंद कर दें सर, बहुत तेज आवाज आ रहा है। सर जिसको क्वेश्चन पूछना सिर्फ वही ऑडियो खोले। अच्छा सभी लोग अपना सब लोग ऑडियो अपना ऑफ कर ऑडियो दो। बंद जिसको करो ना। क्वेश्चन पूछना है वो मैसेज के थ्रू हाँ हाँ पूछेगा। बस वो ऑडियो ऑन करें। वो चैट के मैसेज थ्रू कर दे। पूछेगा। सभी लोग अपना ऑडियो ऑफ कर दें। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, अब नहीं आ रहा है ना चिड़िया उड़िया? नहीं नहीं। सर नो। तो तुम लोग भी तो अपना बंद करो। अरे सर हम पूछे क्वेश्चन ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं अगर मैं मैसेज ए भेजूं और उसकी जगह पे 1 भेज रहा हूं मैं, तो ए विल टेक 2 बाइट ऑफ स्पेस, कैरेक्टर है 2 बाइट लेगा, और 1 इंटीजर है सिंगल बाइट लेगा, सॉरी 4 बाइट लेगा। तो कौन सा, अगर हम ए को कंप्रेस करना चाह रहे हैं, ए ओरिजिनल में 2 बाइट था लेकिन कंप्रेस करके मैं इसको 4 बाइट बना दे रहा हूं, तो क्या कंप्रेशन हो रहा है दिव्यांशु? ना नहीं नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे ना। हमारा ये जो सब्स्टिट्यूशन कोडर है या फिर डिक्शनरी बेस इनकोडिंग एल्गोरिथम है, यहाँ पे फेल है हमारा। यस सर। अगर मैंने डबल ए लिखा जिसका इंडेक्स नंबर 2 था, तो इंडेक्स मतलब क्या? हमारी इंटीजर वैल्यू। इंडेक्स मतलब Yes, sir. इंटीजर वैल्यू। इंटीजर विल टेक 4 बाइट ऑफ स्पेस एंड कैरेक्टर विल टेक 2 बाइट ऑफ स्पेस। 2 बाइट। सो यहाँ पे डबल ए है तो ये हमारा टोटल 4 बाइट स्पेस लेगा, और 2 हाँ, 4 बाइट है। इंटीजर है, इंटीजर भी 4 बाइट ऑफ स्पेस लेगा। मैं 4 को कंप्रेस करना चाह रहा हूं, लेकिन कंप्रेस होने के बाद फिर से 4 मिल रहा है। कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं। कोई बेनिफिट नहीं। अगेन यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स ए लिखा। 3 टाइम्स ए का मतलब क्या है? 2 + 2 + 2 = 6 बाइट। 6 और उसको मैंने इनकोडेड करके 3 लिख दिया। तो 3 इज इंटीजर विच टेक 4 बाइट, और ओरिजिनल मैसेज हमारा 6 बाइट था। तो अब कंप्रेस हुआ। हाँ हुआ थोड़ा। उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर है ना, टोटल 7 कैरेक्टर। यस सर 14। 14 बाइट लेगा, और जबकि अगर मैं 6 भेजूं तो 6 ओनली टेक 4 बाइट। यस सर। वही मतलब 14 कैरेक्टर जो ओरिजिनल था, जिसकी साइज 14 बाइट थी, कंप्रेस करने के बाद हमारे पास 4 बाइट में आ गया।
सो कंप्रेस Yes, हुआ sir. डेटा. हाँ हाँ हो गया. So this is a dictionary based encoding algorithm. Okay sir. Thank you sir. क्लियर है सबको? Yes sir. यस सर। आगे बढ़ा जाए. Yes sir. चलो अपना वॉइस बंद करो. ओके. देन लॉसी कंप्रेशन, जिसमें हमारा डेटा लॉस हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ लॉसी कंप्रेशन. आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जैसे वीडियो ऑडियो को कंप्रेस कर रहे हो तो वहां पे डेटा हमारा लॉस होना जरूरी है. जो ओरिजिनल हमारी वीडियो ऑडियो होती है तो वो लॉस ही हो जाता है. इस कोर्स को हम कहते हैं लॉसी कंप्रेशन. सो लॉसी कंप्रेशन में जो भी डिफरेंट टाइप के हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी हम पढ़ रहे हैं लॉसलेस, और इसमें डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं उसको हमें पढ़ना है. जैसे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं. हेलो, Sir. आवाज हाँ, आ रही है ना? यस सर। यस सर. ओके. नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है. आ रहा है सर. ठीक है. तो आपको जो डिफरेंट मॉडल है, लाइक एज ए फिजिकल मॉडल पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी मॉडल पढ़ना है, मार्कोव मॉडल पढ़ना है, और कंपोजिट सोर्स मॉडल पढ़ना है, एंड कोडिंग मॉडल पढ़ना है. सो इसमें जो सबसे टफ है दैट इज ए कोडिंग मॉडल और मार्कोव मॉडल. बाकी चीजें जो तीनों और मॉडल हैं वो आप लोगों को थ्योरी पढ़ के भी समझ लिए. पहला है फिजिकल मॉडल. तो फिजिकल मॉडल में क्या है कि अगर हमें किसी भी चीज के लिए एल्गोरिथम बनाना है तो सबसे पहले उसके पीछे की कहानी को समझना पड़ेगा. जी बिल्कुल. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एआई में स्पीच रिलेटेड एप्लीकेशंस डेवलप करना है तो सबसे पहले साउंड की फिजिक्स का नॉलेज होना जरूरी है. Yes sir. जरूरी है कि नहीं जरूरी है? और जब फिजिक्स का मॉडल समझना जरूरी है तो उसके पीछे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है. सो हम किसी भी टेक्नोलॉजी में मूव करने से पहले उसके फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल मॉडल जो भी होता है उसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसी को कहलाया गया फिजिकल मॉडल. If we know something about the physics of the data generation process, we can use that information to construct a model. For example, in speech-related applications, knowledge about the physics of speech production can be used to construct a mathematical model for the sample speech process. Sample speech can then be encoded using this model. Encoded only. तो थ्योरेटिकल है. कोई प्रोबेबिलिटी में क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है. लाइक एज ए कि अगर प्रोबेबिलिटी का आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि मेरे पास एक डायस है, डायस को मैंने उछाला, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6. 1/6. तो प्रोबेबिलिटी, अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो कितने टाइप्स हैं उसके फेल होने के, कितने टाइप्स हैं उसके सक्सेस होने के. So this is called the probability model. मार्कोव मॉडल कल का टॉपिक रहेगा आपका. अभी हम आ जाते हैं कंपोजिट सोर्स. ये भी आसान है. कंपोजिट मींस बताओ कोई. कंपोजिट में व्हाट इज द मीनिंग कोई ऑफ चीज दो कंपोजिट? चीज को एक साथ ज्वाइन करना. सर दो चीज को एक साथ ज्वाइन करना कंपोजिट. मींस मोर देन वन आइटम्स. यस सर. अगर सपोज करो कि यहाँ पे जो लिखा हो, इन मेनी एप्लीकेशंस इट इज नॉट इजी टू यूज अ सिंगल मॉडल टू डिस्क्राइब द सोर्स. In such case, we can define a composite source which can be viewed as a combination or composition of several sources, with only one source being active at any given time. अगर हमें किसी मॉडल को डिस्क्राइब करना है या फिर किसी सिंगल टास्क को करना है तो हर एक टास्क को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सब टास्क होते हैं.
यस सर। तो अगर हमें पूरा टास्क कंप्लीट करना है, तो अगर हमारे पास एक सिंगल टास्क, तो उसको मैंने 10 सब टास्क में डिवाइड कर दिया, तो हमें पहले पहला वाला सब टास्क करना पड़ेगा, देन दूसरा सब टास्क करना पड़ेगा, देन तीसरा, और अगले उसी तरीके से सबसे लास्ट में 10वां वाला सब टास्क करना पड़ेगा। सो एट अ टाइम हम केवल एक ही सब टास्क कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि 2 सब टास्क को एक साथ लेकर के काम करें, तो वो हमारा फेल्योर होना जरूरी है। तो कंपोजिट सोर्स मॉडल में कह रहा है कि अगर हम कोई एक सिंगल मॉडल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए कई सारे सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इन दैट केस वी कैन यूज सेवरल सोर्स बट वन एट अ टाइम। हम केवल एक समय पे यूज करेंगे और बाकी सारे को डीएक्टिवेट करके रखेंगे। जब हमारा पहला एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरे एक्टिवेशन पे जाएंगे, अगेन तीसरे पे जाएंगे, अगेन चौथे पे जाएंगे। इसी तरीके से कह रहा है कि कंपोजिट सोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल सोर्स SI, वेयर I will be 1 2 3 up to infinite, each with its own model MI is the model, and switch that selection source SI with the probability PI. So this is a different source. अभी क्या हो रहा है, एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। अगर मॉडल होता मेरा, अगर यहाँ पे कोई मॉडल है, सपोज दिस वन इज अ मॉडल, अगर ये कोई मॉडल है, इस मॉडल को बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्स है, 3 सोर्स हैं और एक स्विच है। तो इस मॉडल को बनाने के लिए अगर हमें पहले सोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो पहला सोर्स स्विच से कनेक्ट होगा मॉडल के साथ। इसका काम कंप्लीट होने के बाद स्विच अगेन कॉन्टेक्ट टू सोर्स 2 और वो मॉडल को कंप्लीट करेगा। सोर्स 2 कंप्लीट होने के बाद स्विच कांटेक्ट करेगा सोर्स n से और सोर्स n मॉडल को कंप्लीट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट सोर्स मॉडल। दिव्यांशु ठीक है? यस यस सर। समझ में आया? हाँ। ये तीनों जो मॉडल थे आपके, वो तीनों थ्योरेटिकल थे। मैथमेटिकल मॉडल कौन सा आपका? मार्कोव मॉडल इज अ मैथमेटिकल मॉडल, कोडिंग इज अ मैथमेटिकल मॉडल। जो आपके